तो अब हम पहुंच चुके हैं किसकी तरफ, कैटायन के एनालिसिस की तरफ। ठीक है, सो एनालिसिस ऑफ कैटायंस, और इसकी जो हम शुरुआत करने वाले हैं वो हम शुरुआत करेंगे ड्राई टेस्ट से, वेट एनालिसिस से नहीं। अभी सब कुछ ड्राई है उस केस में, तो पहले तो फ्लेम टेस्ट करेंगे और फिर जो बाकी के बचे ड्राई टेस्ट हैं वो करेंगे। ठीक है, तो ड्राई टेस्ट, अब ड्राई टेस्ट में भी सबसे पहले फ्लेम टेस्ट। तो हम करते क्या है कि हम पेस्ट बनाते हैं सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ एक लोअर ऑक्सीडाइजिंग जोन में फ्लेम के ऑफ दी फ्लेम, एंड कलर्स इंपार्टेड टू द फ्लेम बाय सॉल्ट इज ऑब्जर्व्ड। सॉल्ट्स पर्टिकुलरली ऑफ ग्रुप 5, यहां पे हम जो ग्रुप 5 के सॉल्ट होता है, अभी बताऊंगा कि ये कौन से ग्रुप हैं सॉल्ट। जब हम कैटायन पढ़ते हैं तब भी हम वहां पे बहुत सारे ग्रुप्स बनाते हैं। ठीक है, तो ग्रुप 5 के जो सॉल्ट्स हैं Ba2+, Ca2+, Sr2+, इनको जो है हम आइडेंटिफाई करते हैं बंसन फ्लेम के कलर से। तो हम यहाँ पे करते क्या है कि हम एक छोटा सा एपरेटस लेते हैं बंसन बर्नर का, और ये जो बंसन बर्नर होता है उसमें हम दो तरह की फ्लेम्स यहां पे बनाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कब बनती है, जब हमारी जो भी गैस बर्न हो रही है हम उसको सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बन जाती है। दूसरी फ्लेम होती है रिड्यूसिंग फ्लेम। यहां पे हम क्या करते हैं कि हम सफिशिएंट सप्लाई नहीं रखते ऑक्सीजन की, तो होता क्या है कि जो कार्बन है वो बीच में आके रह जाता है, क्योंकि जो हम भी गैस यूज करें वो होगी तो किसी ऑर्गेनिक मैटर की बनी हुई, तो उसमें कार्बन हो जाता है, और कार्बन आपको पता है कि रिड्यूस कर सकता है बहुत अच्छे से, तो इसलिए फ्लेम क्या बन जाती है, रिड्यूसिंग फ्लेम। अब लोअर ऑक्सीडाइजिंग जोन ऑफ द फ्लेम, जो भी हम फ्लेम ले रहे हैं उसका जो लोअर, बहुत सारे जोन्स होते हैं बंसन फ्लेम के, ये एक पूरा अलग से रिसर्च का टॉपिक है, पर हम उसमें नहीं जा रहे हैं। हमको तो सिर्फ इससे मतलब है कि भैया कौन सा कलर आया आपकी फ्लेम टेस्ट में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जब हम ये पेस्ट बनाते हैं सॉल्ट एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl का, तो जो सॉल्ट है वो एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक कलर से जलते हैं, खास करके Ba2+, Ca2+, Sr2+। और ये जितने भी अलग अलग सॉल्ट हैं, कैटायन के जितने भी अलग अलग सॉल्ट है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, तो बेसिकली मेजरली ये जो है अपने एल्कली और एल्कली अर्थ मेटल्स के लिए फ्लेम टेस्ट बहुत कारगर साबित होता है, क्योंकि इनके जो कलर्स होते हैं ना, जो ये फ्लेम को इंपार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको एक्चुअली फ्लेम अलग अलग कलर की दिखेगी, अभी जब हम अलग अलग मेटल को फ्लेम में जला के देखेंगे तब देख लेंगे। ठीक है, तो बंसन फ्लेम के कलर्स को आइडेंटिफाई, जैसे आप देखोगे कि ये पर्टिकुलर कलर आया, आप बोल सकते हो तुरंत, अच्छा यहाँ पे सोडियम था, यहाँ पोटेशियम था, बेरियम था, कैल्शियम था, स्ट्रॉन्शियम था, देखते से ही पता लगा सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर गोल्डन येलो कलर आया तो आप समझोगे कि यार सोडियम का कैटायन है यहाँ पे। अगर वॉयलेट लाइलेक कलर आया तो पोटेशियम कैटायन है। कार्बाइन रेड कलर आया तो लिथियम कैटायन है। ब्रिक रेड कलर आया तो कैल्शियम कैटायन है, इस तरीके से। ठीक है, आप फ्लेम टेस्ट के थ्रू कलर ऑब्जर्व करके किसका फ्लेम का कलर, ये किसका कलर की बात हो रही है, दिस इज द कलर ऑफ फ्लेम। फ्लेम के कलर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यार यहाँ पे कैटायन कौन सा हमने लिया हुआ है। ठीक है, गोल्डन येलो सोडियम प्लस, वॉयलेट लाइलेक पोटेशियम प्लस, कार्बाइन रेड लिथियम प्लस, ब्रिक रेड Ca2+। तो अगर एक आध का अगर अपन फ्लेम टेस्ट करें भी सही तो ये कैसा दिखेगा, ये आप सॉल्ट का पेस्ट बनाओ। ठीक है, HCl के साथ पहले तो बनाया, अब एक काम करो, उसको जाओ और लेके जाओ फ्लेम में जलाओ। जलाया, बिल्कुल जलाया, कौन सा कलर दिख रहा है यहाँ पे आपको, यहाँ पे आपको ब्रिक रेड कलर दिख रहा है, लाल कलर दिखता है एकदम वैसा जैसे हमारे ईंटों का होता है। मतलब ये कौन सा कैटायन है इसमें प्रेजेंट, इसमें जो हमारा है कैल्शियम 2+ प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसको फेंक दो, नया पेस्ट लेके आता है बना बनाया, अब उसको हमने जलाया तो यहां पे हमको जो है वॉयलेट लाइलेक कलर दिख रहा है, तो कौन सा है ये कैटायन, हम क्या बोल सकते हैं कि इसमें पोटेशियम कैटायन है। ठीक है, और क्या क्या होते हैं भाई, एप्पल ग्रीन कलर हुआ तो बेरियम 2+ होगा, ग्रीन कलर हुआ तो कॉपर 2+ होगा, और क्रिम्सन रेड हुआ तो स्ट्रॉन्शियम 2+ होगा। एल्कली और एल्कली अर्थ के अलावा एक कॉपर 2+ भी ये वाला टेस्ट दे देता है। ठीक है, तो फ्लेम टेस्ट में हमने इतने सारे देखे, उनका हमने कलर देखा। आगे चलते हैं। अब होता क्या है कि जो येलो कलरेशन है, अगर मान लो सोडियम और पोटेशियम दोनों अगर हुए तो जो येलो कलर है सोडियम का वो पोटेशियम के वॉयलेट कलर को मास्क कर लेता है। सोडियम का आपको येलो येलो ही दिखेगा, पोटेशियम का कलर आपको जो लाइलेक या वॉयलेट कलर है वो नहीं दिखेगा। क्या नहीं दिखेगा, पोटेशियम या वॉयलेट कलर आपको नहीं दिखेगा। बात समझ आई आपको।
तो फिर अब हम क्या करें, तो हम एक चालाकी करते हैं। चालाकी कैसे करते हैं कि हम जो फ्लेम है उसको कोबाल्ट के ग्लास के थ्रू देखते हैं। तो जो येलो सोडियम कलर होता है, कोबाल्ट का ग्लास उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, पीछे क्या बचेगा, पोटेशियम फ्लेम का कलर बचेगा, जो कि अब आपको क्रिम्सन लगती है, क्योंकि आप यार अब कोबाल्ट के ग्लास के थ्रू देख रहे हो तो कलर तो चेंज होगा। तो इस तरीके से अगर आपको शक है कि यार यहाँ पे पोटेशियम भी हो सकता है, तो फिर आप क्या करो, कोबाल्ट ग्लास लगा लो। कोबाल्ट ग्लास लगा लोगे तो आपको जो है येलो तो उसका सोडियम का एब्जॉर्ब हो जाएगा, और जो पोटेशियम है वो कैसा दिखेगा, क्रिम्सन दिखेगा। ठीक है, तो हम एक पूरी टेबल बना सकते हैं जहां पे फ्लेम कलरेशन विदाउट कोबाल्ट ग्लास, विद मतलब थ्रू कोबाल्ट ग्लास, और अगर गोल्डन येलो आया विदाउट कोबाल्ट तो सोडियम है, कोबाल्ट ग्लास में कुछ नहीं आया, एब्जॉर्ब हो गया, तो भी सोडियम है। वॉयलेट आया विदाउट कोबाल्ट ग्लास तो मतलब समझ लेना पोटेशियम। कोबाल्ट ग्लास लगा के कोई सा आपको क्रिम्सन कलर दिख रहा है तो फिर से समझ लेना कि वहां पे जो है पोटेशियम प्रेजेंट है। तो ये तो बात हुई किसकी, फ्लेम टेस्ट की। कुछ एक कलर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जैसे एप्पल ग्रीन कलर हो गया, या फिर ब्रिक रेड कलर हो गया, येलो कलर हो गया, वगैरह वगैरह, ये इंपॉर्टेंट कलर्स होते हैं, इससे आइडेंटिफिकेशन बहुत आसानी से जल्दी हो जाता है। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पे, बोरैक्स बीड टेस्ट। इसका हमने थोड़ा सा एक बार जिक्र किया था जब हम पी ब्लॉक पढ़ रहे थे बोरोन के केस में, है ना, जब ग्रुप 13 को देख रहे थे, थोड़ा सा वहां पे हमने बोला था कि यार सॉल्ट एनालिसिस आएगा तब देखेंगे, है ना। अब टाइम आ गया, सॉल्ट एनालिसिस आ गया, इतना आगे बढ़ चुके हम क्वालिटेटिव एनालिसिस में। तो ये सॉल्ट को हमसे उनके लिए एम्प्लॉय कर सकते हैं जिनके सॉल्ट कलर्ड होते हैं, कि उन्हीं के साथ आपको टेस्ट मिलेगा, वरना टेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि बोरैक्स जो है वो रिएक्ट करेगा मेटल सॉल्ट्स के साथ टू फॉर्म मेटल बोरेट्स और मेटल्स विच हैव कैरेक्टरिस्टिक कलर्स। कलर आएगा तभी तो। ये फ्लेम टेस्ट नहीं है, ये ड्राई टेस्ट का एक दूसरा टाइप का ड्राई टेस्ट है, पर ये फ्लेम टेस्ट की कैटेगरी में नहीं आता। अच्छा, अब हमने यहां पे बोला है बोरैक्स बीड टेस्ट, मतलब हमको बोरैक्स की एक बीड बनानी पड़ेगी। अब उस बोरैक्स की हम बीड कैसे बनाते हैं, उसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए आप एक लूप बना लो एट द एंड ऑफ प्लैटिनम, या फिर आप यहां पे नाइक्रोम वायर भी ले सकते हो। प्लैटिनम बहुत महंगा पड़ता है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, नाइक्रोम वायर से भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो आप नाइक्रोम वायर ले लो या प्लैटिनम वायर ले लो। एक क्लोज्ड लूप बनाना, ऐसा वायर का क्लोज्ड लूप बनाना, तभी बीड बनेगी। अगर आपने वायर का लूप ऐसे बना दिया जो क्लोज नहीं है, तो यहां पे जो है बीड नहीं बनेगी। ठीक है, एक क्लोज लूप हमको बनाना है। तो चलो चलते हैं लैब में, चलते हैं। अरे चलो यार, बिल्कुल। वायर का एक ऐसे क्लोज लूप लो, लिया। अब एक काम करो, आग लगा दो, वायर को वहां पकड़ के रखो, जब तक वो रेड हॉट नहीं हो जाती तब तक उसको पकड़ के रखो। ठीक है, तो रेड हॉट करने देते हैं, पहले रेड हॉट होने देते हैं, फिर मिलते हैं। हाँ भाई, अब रेड हॉट हो गया, आप क्या करना है पूछते हैं। आप एक काम करो, हॉट लूप को एक बोरेक्स पाउडर में डिप कर दो और उसको फिर से हीट करो अंटिल जो बोरेक्स है उसका एक कलरलेस ट्रांसपेरेंट बीड बन जाता है लूप पे। तो चलो ये कर लेते हैं, वापस लेके आते हैं हमारे रेड हॉट हमारे लूप को। ये रहा बोरेक्स का पाउडर, उसमें आप डिप करो। ठीक है, अब दोबारा से हीट करना शुरू कर दो। अभी तो सफेद सफेद पाउडर है। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहां पे क्या होगा कि एक ट्रांसपेरेंट बीड बन जाएगी इस तरीके से। ठीक है, अब यहां पे एक कैच है, अगर आप बोरेक्स बीड में डिप करने से पहले सॉल्ट या मिक्सचर को, बोरेक्स बीड को आप डिप कर रहे हो सॉल्ट या मिक्सचर में, ये जरूर कंफर्म कर लेना कि बीड ट्रांसपेरेंट और कलरलेस है। क्योंकि अगर बीड ट्रांसपेरेंट या कलरलेस नहीं हुई, मतलब उसमें कोई ना कोई इंप्योरिटी है, फिर वो आपको सही टेस्ट नहीं देगी। यहां पे गलत रिजल्ट्स आने की बहुत प्रबल संभावनाएं होती हैं। ठीक है, बहुत चांसेस है कि यहां पे जो आप करना चाह रहे हो कुछ उल्टा पुल्टा ही रिजल्ट आ जाए। तो अगर आपको एकदम ट्रांसपेरेंट बीड नहीं दिख रही है तो उसको फेंक देना, दोबारा से प्रोसेस चालू करना। ठीक है, इफ इट इज कलर्ड दिस मीन्स दैट द प्लैटिनम वायर इज नॉट क्लीन। प्लैटिनम वायर का क्लीन होना बहुत जरूरी है, नहीं तो जो बीड है उसमें कुछ ना कुछ कलर आ जाएगा। ठीक है, देन मेक अ फ्रेश बीड आफ्टर क्लीनिंग द वायर। वायर को मत फेंक देना, प्लैटिनम वायर लिया है तो बिल्कुल मत फेंकना, बीड को फेंकना, है ना, उसमें से निकाल के। ठीक है, चलें आगे, चलो। फिर आप डिप कर दो उस बीड को, जो आपने बीड बनाई है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द ड्राई सॉल्ट, और आप उसको अगेन उसको हीट करना शुरू करो। तो ड्राई सॉल्ट हमने बीड पे थोड़ा बहुत लगाया, डिप करके हीट करना शुरू किया। अब जो भी कलर आएगा वो कलर हमको बता देगा कि कौन सा कैटायन प्रेजेंट है। ठीक है, ऑब्जर्व द कलर imparted to the bead in the oxidizing flame as well as in the reducing flame while it is hot and while it is cold।
तो आपको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में भी करना है, रिड्यूसिंग फ्लेम में भी करना है। अच्छा, आपको कई बार क्या है कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम की जगह आपको यहां पे नॉन ल्यूमिनस फ्लेम भी लिखा हुआ मिल सकता है, और जो आपका रिड्यूसिंग फ्लेम है उसकी जगह आपको ल्यूमिनस फ्लेम भी लिखा हुआ मिल सकता है। होता क्या है कि जब ऑक्सीजन की बहुतायत में मात्रा होती है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होता है, तो जो हमारी फ्लेम है उसका जो कलर होता है वो इतना ल्यूमिनस नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो बढ़िया से जल रही है ना। पर अगर मान लो रिड्यूसिंग फ्लेम है और वहां पे कार्बन वगैरह है, तो वो जो कार्बन जलता है ना, तो वो एक बहुत ही शानदार सा ल्यूमिनेसेंस क्रिएट करता है, तो इसलिए उसको ल्यूमिनस फ्लेम बोल देते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस उसको आप जो है रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी केमिस्ट्री देख लेते हैं। अगर अब आपको बीड को हटाना है अगला टेस्ट करने के लिए, तो आप उसको रेडनेस तक हीट करो और प्लैटिनम वायर पे ऐसे 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 करके टैप करो, तो वो जो बीड है वो हट जाएगी, ठीक है। तो अब इसकी केमिस्ट्री देखते हैं। जब आपने सबसे पहले बोरेक्स के पाउडर को हीट किया, तो वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, हाइड्रेटेड वाटर जो है उसको लूज कर देगा और डिकम्पोज हो जाएगा सोडियम मेटाबोरेट में और बोरिक एनहाइड्राइड में। क्या रिएक्शन होगा? रिएक्शन होगा कुछ ऐसा। ये आपके पास बोरेक्स है, यहां पे ऑक्सीजन है, Na2B4O7.10H2O, ये आपको देगा Na2B4O7 प्लस 10H2O। यहां पे क्या हो गया? सबसे पहले तो इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाहर भाग गया, ठीक है। फिर Na2B4O7, फर्दर आप इसको हीट कर रहे हो, यहां पे भी ये हीटिंग चल रही है, बन जाएगा सोडियम मेटाबोरेट NaBO2। यहां वहां पे पिलीग ब्लॉक में आप ये रिएक्शन देख चुके हो, प्लस P2O3 बोरिक एनहाइड्राइड। अच्छा, ठीक है। फिर हमने इसको सॉल्ट में डिप किया था, तो जब आप मेटल सॉल्ट के साथ इसका ट्रीटमेंट करते हो, तो बोरिक एनहाइड्राइड जो है वो मेटाबोरेट बना लेगा ऑफ द मेटल, जो कि अलग अलग कलर देगा ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग फ्लेम में। तो एक का एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आप कॉपर सल्फेट में डिप करते हो आपकी बीड को, ठीक है, तो ये वाले रिएक्शन होते हैं। CuSO4 प्लस B2O3, नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। नॉन ल्यूमिनस फ्लेम मतलब यहां पे अपनी है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ठीक है। क्या बन जाएगा? CuBO2 होल ट्वाइस क्यूप्रिक मेटाबोरेट, और ये ब्लू ग्रीन कलर का होता है। ब्लू ग्रीन कलर की बीड को देख के आप क्या समझोगे? ब्लू ग्रीन कलर की बीड को देख के आप कुछ ऐसा समझोगे कि यहां पे कॉपर प्रेजेंट है। तो एक बार फिर से अपनी बीड को लेके आते हैं। हमने मस्त सी ट्रांसपेरेंट सी बीड प्रिपेयर कर ली। अब हमने उसको डिप कर दिया हमारे सॉल्ट के सॉल्यूशन में और हमने हीटिंग चालू की। चलने दो हीटिंग, थोड़ा टाइम लगता है, फिर वापस आओ। तो इसका कलर आपको कैसा दिख रहा है? आपको इसका कलर दिख रहा है क्यूप्रिक मेटाबोरेट का जो कलर होता है बोरेक्स बीड में, ब्लू ग्रीन कलर की ये बीड हो गई है। बस अब जब बाकी सब में करेंगे तो बार बार एक्सपेरिमेंट करके नहीं बताऊंगा, अपने आप समझ लेना कि प्रोसीजर क्या है, ठीक है। दो रिएक्शन हो सकते हैं रिड्यूसिंग फ्लेम में, मतलब जो ल्यूमिनस फ्लेम है वहां पे दो रिएक्शंस पॉसिबल हैं। जो ब्लू CuBO2 होल ट्वाइस है वो रिड्यूस हो जाता है कलरलेस क्यूप्रस मेटाबोरेट में, इस तरीके से कुछ वहां पे कार्बन की प्रेजेंस होगी, तो ये जो है CuBO होल ट्वाइस में रिड्यूस हो गया। या फिर ये डायरेक्टली कॉपर में भी जा सकता है, ठीक है, मेटेलिक कॉपर में जा सकता है, और बीड जो है वो रेड और ओपेक हो जाएगी, ट्रांसपेरेंसी उसकी खत्म हो जाएगी और बीड आपको कैसी दिखने लगेगी? लाल दिखने लगेगी, ठीक है। 2Cu तो ये लाल होता है, प्लस Na2B4O7 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम टेबल बना लेते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में जब गर्म होगा और ठंडा होगा तो क्या कलर दिखने वाले हैं। मेटल होगा क्रोमियम, तो गर्म में दिखेगा येलो और ठंडे में दिखेगा ग्रीन। मेटल होगा मैंगनीज, गर्म में दिखेगा वॉयलेट, अमीथिस्ट इसको बोलते हैं, और ठंडे में भी दिखेगा अमीथिस्ट। मतलब आप उसको टेम्परेचर कम कर दोगे, धीरे धीरे अपने आप हवा में रखा गया तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो कलर भी चेंज हो जाता है। आयरन होगा तो पहले तो येलोइश ब्राउन दिख रहा होगा हॉट में, पर कोल्ड करते से हो जाएगा येलो। कोबाल्ट होगा तो दिख रहा होगा हॉट में ब्लू, कोल्ड में दिख रहा होगा ब्लू। निकल, वॉयलेट और रेडिश ब्राउन, ये सारी चीजें, ठीक है। तो आप पॉज करके इसको एक बार ध्यान से देख भी सकते हो, ताकि एटलीस्ट विजुअल मेमोरी में तो हमारी चीज चली ही जाए, ठीक है। कॉपर होगा तो हॉट में ग्रीन, कोल्ड में ब्लू, ठीक है। रिड्यूसिंग फ्लेम मेटल वही वाली सारी बातें, क्रोमियम जो है ग्रीन और ग्रीन, मैंगनीज कलरलेस और कलरलेस, मैंगनीज में कोई कलर नहीं आता। आयरन में ग्रीन और ग्रीन, कोबाल्ट में ब्लू और ब्लू, और ग्रे और ग्रे। मतलब ये जो जनरली रिड्यूसिंग फ्लेम होती है उसमें हॉट और कोल्ड में सेम टाइप का ही कलर होता है ना, ऑलमोस्ट हर चीज में सेम ही होता है।
बस कॉपर के केस में कलरलेस हो जाती है हॉट में, तो जैसा कि हमने रिएक्शन में देखा, और ओपेक रेड ब्राउन हो जाती है कोल्ड में। तो ये सारे मेटल कैटायन को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो बोरेक्स बीड टेस्ट की मदद से। ठीक है, अगला होता है चारकोल कैविटी टेस्ट। ये भी ड्राई टेस्ट का ही एक टाइप है। इस वीडियो में हम सिर्फ ड्राई टेस्ट ही देखेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में वेट टेस्ट पे अगली बार जाएंगे, वो तो लंबा चौड़ा काम है, अलग अलग हमको ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे, उसकी पूरी फिलॉसफी समझनी पड़ेगी। ठीक है, मेटेलिक कार्बोनेट को जो हम हीट करते हैं चारकोल कैविटी में, तो वो डिकम्पोज हो जाता है उसकी ऑक्साइड में। ठीक है, चारकोल कैविटी में क्या होगा, वहां पे भी जो है कार्बन की प्रेजेंस होगी, तो वो क्या करेगा, वो डिकम्पोज करा देगा। वैसे भी मेटेलिक कार्बोनेट को आप MCO3 को जब हीट करोगे तो क्या बन जाएगा, MO प्लस CO2। बस यहाँ पे ये रिएक्शन हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है कार्बोनेट का चारकोल कैविटी में। तो जो ऑक्साइड है वो कलर्ड रेसिड्यू की तरह कैविटी में आपको दिखेगी। ठीक है, जैसे CuSO4 का रिएक्शन करवा लो आप Na2CO3 के साथ, इसको हीट कर दो, CuCO3 बन जाएगा। CuCO3 को आप फर्दर हीट कर दो तो CuO प्लस CO2 बन जाएगा। CuO जो है वो कार्बन के साथ मिलकर, क्योंकि चारकोल है तो वहां पे कार्बन भी होगा, रिड्यूस हो जाएगा कॉपर में, और इस कॉपर का आपको क्या दिखेगा, लाल कलर दिखेगा। क्या दिखेगा, लाल कलर दिखेगा, है ना। तो यहाँ पे 3 स्टेप हुए। पहले तो आपने कार्बोनेट बनाया, कार्बोनेट को ब्रेक करवाया, फिर उस ऑक्साइड को रिड्यूस करवाया, और उससे आपको मेटल का कलर दिखा। ठीक है, तो इन केस ऑफ ZnSO4 की अगर हम बात करें, वहां पे भी सेम काम होगा। पहले आप क्या करोगे, कार्बोनेट बनाओगे, फिर आप क्या करोगे, इसको ब्रेक करवाओगे, और ये जो ZnO बनता है ये क्या होता है, ये येलो होता है जब ये गर्म है, और व्हाइट हो जाता है जब ये कोल्ड है। यहाँ पे ZnO ही कैरेक्टरिस्टिक कलर देता है, फर्दर किसी काम की जरूरत ही नहीं है। कलर मिल गया मतलब मेटल का आइडेंटिफिकेशन हो गया। ठीक है, सो चारकोल कैविटी टेस्ट से हम ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं, इन्फ्रेंस लेते हैं। येलो रेसिड्यू बचा है जब हॉट, और ग्रे मेटल जब कोल्ड, मतलब लेड 2+। अगर व्हाइट रेसिड्यू बचा है विद द ऑर्डर ऑफ गार्लिक, लसन की ऑर्डर के साथ, As3+, मतलब आर्सेनिक 3+। ब्राउन रेसिड्यू बचा है तो मतलब कैडमियम, और येलो रेसिड्यू बचा है जब हॉट, और व्हाइट है जब कोल्ड तो जिंक 2+। इन सब के लिए आप यूज कर सकते हो किसको, चारकोल कैविटी टेस्ट को। पर अब जब हम चारकोल कैविटी टेस्ट करते हैं तो बहुत सारे मेटल के आयन्स ऐसे होते हैं जो कोई भी कलर देते ही नहीं है, वो कलरलेस के कलरलेस ही रहते हैं। फिर हम क्या करें, तो फिर हम क्या करते हैं कि कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट उन पे रन करते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर चारकोल कैविटी टेस्ट का रेसिड्यू व्हाइट है तो कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। जैसे कि रेसिड्यू को हम 2 या 3 ड्रॉप ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करते हैं। इससे क्या होगा देखते हैं। उसको आप स्ट्रांगली हीट करो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, और कलर जो है रेसिड्यू का वो आप ऑब्जर्व कर सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक कलर आ जाएगा, यहां पे हमारा काम हो जाएगा। हीट करने पर कोबाल्ट नाइट्रेट जो है वो डिकम्पोज हो जाता है कोबाल्ट 2 ऑक्साइड में, और ये कैरेक्टरिस्टिक कलर देगा मेटल ऑक्साइड के साथ। ठीक है, प्रेजेंट इन द कैविटी। एग्जांपल से देख लेते हैं, जैसे ZnO, Al2O3, MgO, ये सारे रिएक्शन होते हैं। ठीक है, कोबाल्ट नाइट्रेट पहले COO में ब्रेक डाउन होगा, फिर क्या होगा, ये ZnO के साथ रिएक्शन करेगा, COO.ZnO का ग्रीन बनाएगा। ठीक है, तो जो कलरलेस थे उनके साथ आप क्या करो, उनको आप जो है कॉपर मतलब कोबाल्ट नाइट्रेट के 2-3 ड्रॉप डालो, हीटिंग चालू रखो, तो ये जो COO है ये ZnO के साथ मिल जाएगा, ग्रीन बना लेगा, और ये MgO के साथ मिल जाएगा और यहां पे पिंक बना लेगा। Al2O3 के साथ मिलेगा और क्या बना लेगा, ब्लू बना लेगा। ठीक है, तो अपन देखते हैं माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट बीड टेस्ट। माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट आप पहले ही बना चुके हो, ये एकदम बोरेक्स बीड टेस्ट जैसा ही एक टेस्ट है। यहां पे भी बीड ही आपको बनानी पड़ती है, आपको कलर्ड कैटायंस के आइडेंटिफिकेशन में काम आता है। अगर आप माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट NaNH4 HPO4.4H2O आप यूज कर रहे हो, तो जब हम फॉस्फेट का टेस्ट कर रहे थे वहां पे हमने माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट बनाया था उसके कंफर्मेशन के टेस्ट में। तो यहां पे क्या होता है, NaNH4.HPO4 ये आप हीट कर दो, NaPO3 में टूट जाता है, तो ये NaPO3 की ट्रांसपेरेंट बीड यहां पे बन गई। फिर आप उसको सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप कर दो या सॉलिड सॉल्ट के पाउडर में डिप कर दो, जैसे COO है तो ये NaCOPO4 का ब्लू बीड बना लेता है, और जैसे ब्लू बीड आएगा आपको पक्का विश्वास हो जाएगा कि यहां पे जो है कोबाल्ट प्रेजेंट था। अब अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो फिर फ्लेम टेस्ट, ये ड्राई टेस्ट इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। ठीक है,
पर इनको करने में बहुत मजा आता है, बीड बनाने में काफी पेशेंस का काम है। पर जब फ्लेम का कलर दिखता है फॉर एग्जांपल, या फिर बीड में जो कलर आता है उसको देख के इतना आनंद आता है, इतनी संतुष्टि मिलती है, और हमको कलर्स का जो कमाल है ना केमिस्ट्री में, ऑब्जर्वेबल चेंज का जो कमाल है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये तो अपनी बात हो गई ड्राई टेस्ट की। अब अपन चलते हैं सारे ग्रुप्स को पहले तो डिफाइन करेंगे कि कैटायन के अलग अलग ग्रुप कैसे होते हैं, फिर उनके ग्रुप रिएजेंट कौन होते हैं, वो क्यों होते हैं, और हम किस ऑर्डर में कैटायन का टेस्ट करते हैं। ठीक है, चलें, चलो।